नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, अभी महानिदेशक महोदय का एक और आदेश आया है। जी हाँ, और इस आदेश में शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में बात कही गई है। वैसे इस आदेश में प्रधानाध्यापक और शिक्षक के दायित्वों को बताया गया है विस्तृत रूप से कि आपको क्या क्या काम करने हैं और विद्यालय में क्या काम नहीं करने हैं, इस बारे में भी स्पष्ट तौर पर कहा है। तो हम बहुत ही संक्षेप में बताएंगे कि अब प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के जो दायित्व हैं, उनमें से जो मुख्य दायित्व है दोनों के लिए कॉमन है, वो ये कि आपको विद्यालय समय से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में प्रार्थना करानी होगी। बच्चे प्रार्थना कर रहे हों 15 मिनट पहले से, और उस 15 मिनट में सभी शिक्षकों को उपस्थित होना है, प्रधानाध्यापक को उपस्थित होना है और एक सेल्फी लेनी है या एक फ़ोटो लेना है टैबलेट के माध्यम से, और उस फोटो को तुरंत अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजना है प्रार्थना सभा के बाद। उस फोटो को संरक्षित भी रखना है अपने टैबलेट में, ताकि बीच में यदि कोई निरीक्षण के लिए आते हैं तो वो सुबह के प्रार्थना स्थल के फ़ोटो को देखने की बात कह सकते हैं, तो उसको सुरक्षित भी रखना है। तो यहाँ पर एक तरह से कहें तो ये अध्यापकों की उपस्थिति लग रही है सेल्फी के द्वारा या फ़ोटो के द्वारा प्रार्थना स्थल पर। तो क्या जो अभी कुछ दिन पहले से आदेश आ रहे थे कि अब 15 जुलाई से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लगेगी, वो ऑनलाइन उपस्थिति ऐप के माध्यम से डिजिटल रजिस्टर में शिक्षक की उपस्थिति के माध्यम से लगनी थी, तो क्या अब वो उपस्थिति नहीं लग रही है, या केवल उस ऐप के माध्यम से छात्र की उपस्थिति और एमडीएम का जो है डिजिटलाइजेशन होगा। बाकी रजिस्टर्स का भी डिजिटाइजेशन होने के लिए दिशा निर्देश मिल चुके हैं। हो सकता है इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश आएँ। फिलहाल महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार विद्यालय समय से, यानी विद्यालय अगर 8 बजे का है तो 7:45 बजे विद्यालय में प्रार्थना हो रही हो, और खाली प्रार्थना ही नहीं है, प्रार्थना भी होनी है, राष्ट्रगान भी होना है और 5 से 7 मिनट का योग यानी मेडिटेशन भी होना है। ये तीनों ही काम इस 15 मिनट के अंदर होने हैं। 15 मिनट के अंदर ही आपको सेल्फी लेनी है। ये प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों के एक साथ दायित्व हैं। बाकी प्रधानाध्यापक के दायित्वों को आप भली बात ही जानते हैं कि विद्यालय की साफ़ सफाई, स्वच्छता, सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण से निर्वहन करना जो पहले से हैं, कक्षा कक्ष को इस तरह से व्यवस्थित करना कि सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए। जो भी शिक्षण कार्य से संबंधित गतिविधियाँ हैं, कार्य योजना है, वो अध्यापक बनाए। 40 मिनट का कालांश होगा और समय सारणी के अनुसार पठन पाठन होगा। डायरी में जो रेगुलरली भरी जाएगी, जो निरीक्षण के लिए एआरपी एसआरजी आएंगे वो डायरी का आकलन करेंगे, अपना मार्गदर्शन भी देंगे, आकलन भी करेंगे। वो सभी खैर आप बातें जानते हैं। मुख्य बात थी कि 15 मिनट पहले आपको विद्यालय पहुँच के टैबलेट के माध्यम से सेल्फी से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मुख्य बात है कि आपको विद्यालय में क्या नहीं करना है, वो एक बात और सुनना है। हमें एक बात और जान लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर हमारी वेतन कटौती का कारण बनेगी। इसमें ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि अध्यापक बीच में अनुपस्थित पाया जाता है निरीक्षण के दौरान, तो उस स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और स्पष्टीकरण संतुष्ट नहीं हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। सेल्फी में अध्यापक उपस्थित है लेकिन विद्यालय समय में नहीं है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब आती है बात कि विद्यालय समय में क्या नहीं होना है। तो पहली बात कि प्रधानाध्यापक पासबुक में एंट्री कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए, प्रधान से वार्ता करने के लिए, एमडीएम से संबंधित किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने के लिए विद्यालय परिसर से विद्यालय समय में नहीं जाएगा। यानी प्रधानाध्यापक इन कामों के लिए विद्यालय के समय को छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा, हाउस होल्ड सर्वे भी विद्यालय समय के बाद होना है। तीसरा कि विद्यालय की रंगाई पुताई भी विद्यालय समय में नहीं होनी है, ये अवकाश के दिनों में या विद्यालय समय के बाद होगी। ये कार्य भी नहीं होगा। विद्यालय समय के अंतर्गत आप अपने किसी भी अवकाश को स्वीकृत कराने के लिए कार्यालय पर नहीं जाएंगे, जिला कार्यालय या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर नहीं जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन ही आप प्रक्रिया अपनाएं, और आपको और शिकायत करनी है तो आपको IGRS कॉल के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारे काम हैं जो विद्यालय में प्रतिबंधित होंगे। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक का दायित्व ये होगा कि विद्यालय में किसी भी तरह से भययुक्त वातावरण नहीं होना चाहिए। भय मुक्त वातावरण बनाना है। सभी शिक्षकों के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करना है। तो आपको विद्यालय में क्या नहीं करना है, ये आप भली बातें समझ गए हैं। सबसे ज़रूरी बात कि हाउस होल्ड सर्वे विद्यालय समय के बाद होगा।
क्या रंगाई पुताई विद्यालय समय के बाद होगी, जो बैठकें हैं वो विद्यालय समय के बाद होंगी। आप अपने किसी व्यक्तिगत काम से विद्यालय समय के बाद जाएंगे तो विद्यालय समय में सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षण कार्य होना है। 40 मिनट का जो पीरियड है उसमें आपके पूर्व निर्धारित जो पाठ्य योजना है, जो आपकी योजना है, उनके अनुसार आपको शिक्षण कार्य करना है। तो ये दिशा निर्देश आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना लगकर अब ये सेल्फी के माध्यम से लगेगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।